हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। एक वैकेंसी रिलीज की गई थी एनटीपीसी की तरफ से, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से वेरियस प्रोफेशनल्स के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई थी, जहां पर ऑल इंडिया बेसिस पे एक बहुत ही अच्छी खासी फॉर्म के रूप में अप्लाई किया। फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि इसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है कि ऑल जितने भी ये जो रिक्रूटमेंट रिलीज की गई थी, एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस के लिए वैकेंसीज आई थी। बट यहाँ पर क्या है कि और आईटीआई पास आउट है, उसको भी मेल किया गया है। आप डिप्लोमा पास आउट हैं, उसे भी मेल आया है। बी बीटेक कैंडिडेट हैं, उनको भी मेल किया गया है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम 12 मई 2024 को होने वाली है। अब ये क्या फंडा गाइस, क्योंकि क्या ये बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल आ रहा है मेरे पास, बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन पूछे थे मेल एंड टेलीग्राम में। अब मैं इस पे थोड़ी सी रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या एनटीपीसी। क्या जितने कैंडिडेट को मेल आया है सभी का एग्जाम से, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मेल तो आया है बट उन्होंने कभी फॉर्म भरा ही नहीं है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का, या फिर वो एलिजिबल ही नहीं है। बिकॉज क्यों उनको मेल आया है? क्या जितने भी सारे कैंडिडेट को मेल आया है सभी कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब लगेगी? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस पे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको मेल आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेल आई है, अथवा अगर आप ना आई है तो टेंशन ना लें, वीडियोस को पूरा देखें। मैं आपको प्रॉपर्ली आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली में ये है क्या और मेल क्यों कर रही है एनटीपीसी आप सारे कैंडिडेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरह बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें। अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताएं। सबसे पहले कमेंट ये करो कि मेल आपको किसको किसको मेल आया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं आपको मेल दिखा देता हूँ कि मेल किस प्रकार से आया है। यहाँ पर पहले लिखा होगा NGL ग्रीन, उसके बाद एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024। ये ज़रूर चेक कर लें क्योंकि मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ बताने वाला हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेफर योर रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGL फॉर इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024। फिर से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, नोट करना है सब चीज़ें। रिटर्न टेस्ट सीबीटी फॉर दिस सेम इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 12 मई 2024। यानी कि सारे कैंडिडेट को यही मेल आया है। अगर आपको मेल आया है तो मेल चेक करो। आपका जो एग्ज़ाम्स है 12 मई 2024 को, जो कि संडे को कंडक्ट कराने वाली है एनटीपीसी, इसका सेम मेल आया होगा। अब भैया मान लो जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है उनको तो मेल आना जायज़ है क्योंकि उनका एग्ज़ाम्स है। बट जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल ही नहीं किया है, पता भी नहीं है उनको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं है, फिर भी उनको मेल आया है रिगार्डिंग एनटीपीसी का फॉर एडमिट कार्ड के लिए, तो क्या सारे कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? क्या यहाँ पर एनटीपीसी कोई मुहिम चला रही है जो सारे कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं और सबको गवर्नमेंट जॉब्स लगने वाली है? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस पे रिलेटेड। चलिए अब वापस हम चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर, जो एडवर्टाइजमेंट 01/2024, ये मैंने आपको बोला था नोट करने। तो गाइज ये देखो, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर सकते हैं, सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर है जिनका एडमिट कार्ड अभी रिलीज किया गया है। अब ये रिक्रूटमेंट देखो कि जो वैकेंसीज थी उसका मतलब क्या था। ये जो रिक्रूटमेंट है NGL, यही रिक्रूटमेंट रिलीज की गई थी, जो कि टोटली एनटीपीसी के अंडर में आता है। एक महारत्ना कंपनी, एक PSC जॉब, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी, इतनी बड़ा डिपार्टमेंट कैसे सबको मेल कर रही है आखिर में? और ये रिक्रूटमेंट के बारे में जब वैकेंसीज आई थी तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये वैकेंसी थी 3 ईयर की फिक्स टर्म बेसिस। पहली नोट करो ये चीज़ें थी FTC की बेस पे, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। कितना साल का? 3 साल का। लेकिन सैलरी अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है क्योंकि एनटीपीसी है ही ऐसा। टॉप एमएनसीज में आपको जॉब्स मिलती है, अदरवाइज किसी महारत्ना में जॉब्स मिलती है, चाहे गेट के थ्रू हो अदरवाइज किसी के भी थ्रू, तो एक अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है यहाँ पर। दूसरी चीज़ें यहाँ पे नोट करो कि ये जो वैकेंसी थी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट थी फॉर रीन्यूएबल एनर्जीज। यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, मैं जो चीज़ें नोट करने के लिए बता रहा हूँ ध्यान से चीज़ें देखना। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? तो बी बीटेक के कैंडिडेट, डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखो, यहाँ पर देखो डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, और एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, साथ साथ 2 ईयर की एक्सपीरियंस, 3 ईयर की एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। बट
मैंने तो आईटीआई पास आउट कर रखा है, मैंने डिप्लोमा कर रखी है, मुझे क्यों मेल किया गया है? यही क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए और है भी, क्योंकि मेल आपको आया है यहाँ पे। यहाँ पर एक लिंक मिलेगी, अब यहाँ देखो, क्योंकि एडमिट कार्ड आपने देखा कि इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूटिव की है, यहाँ पर साफ लिखा है इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट था एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। जैसे ही लिंक पर आप आते हो तो यहाँ पर साथ में आपको मिल जाएगी हर जगह, देखो ई एक्स प्रोफेशनल्स, यहाँ पर भी मिलेगी ई एक्स पी प्रोफेशनल्स। तो ये एडमिट कार्ड जो है वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का लिंक है, बट मेंशन है इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव। ओके, अब इसको हम ओपन करते हैं भैया। यहाँ पर मैं बताता हूँ, अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, आपको मेल आया है, डिप्लोमा पास आउट है, आपको मेल आया, तो कैसे आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना होगा। पहली बात देखो, इसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो एप्लीकेशन नंबर तो आपके पास नहीं होगा, कन्फर्म है। उसके बाद डीओबी एंटर करना है, देन आपको ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, सबमिट करोगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में फॉर्म ही नहीं भरा हो और आपको मेल किया गया एनटीपीसी की तरफ से, तो आप कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? आपके पास एप्लीकेशन नंबर है ही नहीं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी कुछ भी एंटर करो, डज नॉट मैटर, बट एप्लीकेशन नंबर आपका तो होना चाहिए, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, जिनको भी मेल आया है या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर, आपने फॉर्म फिल किया ही नहीं है, तो आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे बहुत सारा चीज़ें रिसर्च कर चुका हूँ। ये मेल कल ही से आ रहा है हर एक कैंडिडेट के पास। ओके, लेकिन जो भी कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, जो बी बीटेक स्टूडेंट है, आपने फॉर्म फिल किया था, तो आप एप्लीकेशन नंबर, डीओबी, ईमेल आईडी एंटर करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट आपका 12 मई 2024 को एग्जाम से। अब चलिए, आप यहीं तक हैं डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट। अब आते हैं हम आईटीआई स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, कि आपको क्या करना है, आप क्या समझें इसका मतलब और किन क्यों मेल किया जा रहा है आपको। पहली बात देखो गाइस, ये क्या है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एनटीपीसी का दो पार्ट है, पहले एक पार्ट था, पहला होता है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि बिजली निर्माण करती है, इतना समझ आ गया, एनर्जी लिमिटेड है एनटीपीसी। लेकिन जो एनटीपीसी जो महारत्ना में लिस्टेड है, वो क्या करती है, कोयले से बिजली निर्माण करती है। बट इनको जो न्यू क्रिएट किया गया एनटीपीसी के द्वारा, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये सोलर ऊर्जा यानी कि पावर ऊर्जा, उसके बाद आपको क्या करती है, पवन ऊर्जा, जो आपके वायु ऊर्जा हो गया, या फिर आप सभी कैंडिडेट की जो एनएचपीसी निर्माण करती है, बिल्कुल उसी प्रकार से बिजली सी भी बिजली बनाती है। और ये एनटीपीसी के पास टोटली वेल्ड है। इसका मतलब ये एनर्जी जो लिमिटेड है, ये किससे रेयर है, आपने कभी लाइफ में फॉर्म फिल किया था, कुछ दिन पहले जनवरी में एक आरएफसीएल का फॉर्म निकाला गया था, आपको पता है, फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो रामागुंडम का, अगर आपने वो फॉर्म फिल किया है, दोबारा है IREL, जो आपको पता है इसकी भी वैकेंसीज आई थी, लेकिन आरएफसीएल का अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो भी आपको मेल आया होगा, क्योंकि गाइस आपने फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो ग्रीन एनर्जी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई थी, उसका अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपको निश्चित ही मेल आया होगा, और वही कैंडिडेट को मेल आया होगा जो कैंडिडेट ने IREL का फॉर्म फिल किया था। अब याद करो कि आपने पहले कभी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया है। IREL, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक दूसरा हो गया, जैसे कि मैं RFCL हो गया, या फिर आपने FCL हो गया, इसका भी फॉर्म डाला है तो भी आया होगा। तो यही कैंडिडेट को मेल किया जा रहा है, और ये मेल जो है बल्क में किया जा रहा है, बल्क मेल जा रहा है, मतलब लगभग लगभग लाखों कैंडिडेट को ये मेल आ चुका है अभी तक, जिसका कोई सार नहीं है, और ना ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास मेल आया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप ना ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ना ही ऐसा कैंडिडेट है, ना ही एनटीपीसी के द्वारा ऐसा मुहिम चलाया गया है कि सभी कैंडिडेट को सरकारी नौकरी मिलेगी, जो आपका मन डाउट था सबसे ज़्यादा। तो ये फंडा है, और ये बग ही मानो कि जो भी हो रहा है, जितने भी सारे ये बग ही है, कुछ जो IRL हो गया, या फिर जितने RFCL हो गए, जब फॉर्म अप्लाई किए तो उनको बल्क में यहाँ पर मैसेज जा रही है एडमिट कार्ड का। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, एनटीपीसी की वेबसाइट की तरफ से एक बग आया हुआ है बस। ओके गाइस, बाकी बात, इनका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, और जिनके पास मेल आया परेशान ना हो, ये कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसके आप एलिजिबल हो इसके लिए। और कुछ डाउट होता है इसकी रिगार्डिंग, कमेंट कर सकते हैं। हालांकि इनके पास मैं मेल किया हूँ, मंडे तक जवाब मिलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे को वैसे ही ऑफ होती है। उसके बाद में कुछ होता है तो उसके लिए वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा। ओके गाइस, तो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, यूज़फुल लगे हुए वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और बताएं कि आपको मेल आया है या नहीं आया है।